राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण प्रणाम। राम राम से खंड पिंड ब्रह्मांड का अंग चल रहा है। महाराज चौथे लोग संतों के देश रामजनों के देश के वर्णन कर रहे कि वहाँ का लील विलास कैसा है, वहाँ का सुख कैसा है। महाराज हमारे वहाँ पर कैसा वातावरण रहता है, उस सब वातावरण का वर्णन कर रहे हैं। आनंद बाय बाजे गूंजे गिगन सारो नितो धिन्न वाणी ऐसा देश मारे। वहाँ पर आनंद के बायरे बज रहे, खूब आनंद की लहरें उठ रही, खूब आनंद ही आनंद आ रहा है। और गूंजे गिगन सारो, गिगन मंडल पूरा गुंजार कर रहा है, गिगन मंडल में भवन गुंजार हो रही है और आनंद की भरपूर लहरें आ रही है। और नितो धिन्न वाणी, इस प्रकार से जब साधक को ऐसा आनंद प्राप्त होता है तो महाराज फरमाने कि उसकी वाणी से, उसके मुखार बिंद से ऐसा उच्चारण होता है कि दिन हो सद्गुरुदेव, आपने हमारे ऊपर ऐसी मेहर की, कृपा की, दया की कि हमें ऐसा पद प्राप्त हो, ऐसा आदेश मारे आपने हमें ऐसे देश में, आप स्वयं तो उस देश के वासी हो ही और हमें भी ऐसा देश आपने प्राप्त करवाया, तो आपको धिन्न हो। सुने संत अणभे चेते बावन गादे, आवे विमान सामी सादे संत सादी। सुने संत अणभे, महाराज में संतों का अणभे ज्ञान सुनते, संतों का केवल्य ज्ञान सुनते, अगम देश का ज्ञान सुनते, चौथे लोक का ज्ञान सुनते। अगम देश के अणभे से सुनता ही सुख आवे, गर्जे सबद सुधारस बरसे, भरम कर्म सब ढावे। इस प्रकार से भरम और कर्म को सबको समाप्त कर देता है ऐसा अणभे ज्ञान के अंदर पराक्रम है। संतों के ज्ञान में ऐसा पराक्रम है, केवली भगवंतों के ज्ञान में ऐसा पराक्रम है। जो अणभे का ज्ञान है ऐसा, उसको सुने तो जो ऐसे ज्ञान को सुने तो चेते बावन गादी। महाराज हमारे 52 अक्षरों के अंदर गादी के समान, गादी किसे कहते, थोड़ा ऊंचा, गादी थोड़ी ऊंची होती, तो 52 अक्षरों में रकार और मकार 2 अक्षर थोड़े ऊंचे हैं। ये सूर्य और चंद्रमा की तरह सुशोभित है। तो ये महाराज हमारे रकार और मकार का उच्चारण संत सद्गुरुदेव अपने उपदेश के माध्यम से वेद बताते हैं कि रकार 52 अक्षरों में ये रकार और मकार गादी के समान ऊंचे हैं। इन 2 अक्षरों का उच्चारण कोई करे, रकार और मकार का, सद्गुरु विधि वेद लेकर, तो महाराज हमारे आवे विमान स्वामी सामी, सामने से विमान आ जाता है लेने के लिए, अगम देश से आ जाता है, नेंचर आ जाता है। नेंचर खांडो सुन होई, वो नाम ब्रह्म को कहे नहीं कोई, सो नेंचर दे मुझ ताई, सद्गुरु भेजा या जुगमाई। ऐसा नेंचर प्रकट हो जाता गट के अंदर, कंठ कमल के ऊपर। ये अमर विमान है, इस अमर विमान के अंदर बैठकर आत्मा परम पद में चली जाती है। सादे संत सादी, इस प्रकार से महाराज हमारे कि संत की शादी, आत्म सुंदरी की शादी परमात्मा के साथ हो जाती है। और ये शादी को करने के लिए ये नेंचर रूपी खांडा आता है, और ये खांडा ही इस आत्म सुंदरी को पहना कर परमात्मा के पास लेकर जाता है। तो सादे संत शादी, इस प्रकार से शादी आत्म सुंदरी की परमात्मा के साथ, और फिर हमेशा हमेशा के लिए वो आत्म सुंदरी सेज रमती है, परमात्मा के साथ ही सुख मनाती है, आनंद मनाती है, और वहाँ से वापस आने की आवश्यकता इसको नहीं न रह जाती है। सुने संत अणबे चेते 52 गादी, आवे विमान सामी सादे संत सादी। बधाई बधाई संता की बधाई, ल्याओ जाए सामा दिनों आज आए। इस प्रकार से जब शादी होती है, शादी होने के बाद उन्हें बधाया जाता है निज घर में। क्या कहते हैं, बधाई बधाई संता की बधाई। देखो ये आत्म सुंदरी संतृप्ति आत्मा कोई आज परमात्मा के पास आई है। बधाई बधाई संता की बधाई, ल्याओ जाए सामा, उनका अगवानी की जाती है, उनको सामने से बधाया जाता है, उनका स्वागत किया जाता है कि पधारिए पधारिए, दिनों आ जाए। आज का दिन है कि ऐसे संत जो है भगवान का भजन करके और हमारे चौथे लोक में पधारे हैं, संतों के देश में पधारे हैं, परमात्मा के घर में पधारे हैं, निज घर में पधारे हैं। तो इन सब को जो है बड़ी बधाइयाँ बढ़ती है, बधाई दी जाती है।
हर के देश सारो एको अंबर छावे। इस प्रकार से महाराज हमारे पूरे देश के अंदर हरक होता है जब इस प्रकार की बधाई करते हैं। तो हर के देश सारो एको अंबर छावे, पेरावे संता को बधावे झुलावे। इस प्रकार से पूरे देश के अंदर हर्षिता, चौथे लोक में, संतों के देश में, रामजनों के देश में खुशी का माहौल है, आनंद का माहौल है, उत्सव का माहौल है। और वहाँ पर सदा ही उत्सव रहता है, सदा दिवाली संतदास, 8 भोर आनंद। वहाँ पर 8 भोर ही आनंद है और हमेशा उत्सव का ही माहौल है, हमेशा हर्षिता का ही माहौल है, हमेशा खुशी का ही माहौल है। हर के देश सारो, पूरा देश हर्षित है। एको अंबर छावे, वहाँ एक ही अंबर है, किसका? खुशी का अंबर, आनंद का अंबर है। ऐसा अंबर छाया हुआ है उसके ऊपर। अंबर किसको कहते हैं? आकाश। हाँ, जो आकाश ऐसा छाया हुआ है वहाँ पर, आनंद का, आनंद का आकाश। आनंद के सिवाय वहाँ दूसरी कोई चीज नहीं। एको अंबर, हाँ, एको अंबर छावे। तो हर के देश सारो एको अंबर छावे, और पेरावे संता को बधावे झुलावे। वहाँ पर जो है संतों को ऐसे सत वस्त्र पहनाते हैं, अमर कपड़े पहनाते हैं। संतों के सत वस्त्र है वो उनको पहनाए जाते हैं, और फिर उनका बधावे झुलावे, फिर उनके बधावने गाए जाते हैं, फिर उनको खूब उन आनंद के लहरों के अंदर झुलाया जाता है। ऐसा आनंद उस देश में है, संतों के देश में, रामजनों के देश में। हर के देश सारो एको अंबर छावे, फिरावे संतापू बधावे झुलावे। भूले सुदत्त सोई हुए चक्रत सारा, निर्मल नूर बरसे भिजे अमी फुआरा। ऐसा आनंद का माहौल देखकर भूले सुदत्त सोई, सब सुध अपनी भूल जाते हैं, अपना जीव भाव भूल जाते हैं, अपनी इंद्रियों की आसक्ति भूल जाते हैं, अपनी देह का अभिमान भूल जाते हैं। भूले सुदत्त सोई, अपनी सारी सुध भूल जाते हैं, अपना वजूद भूल जाते हैं, अपना अभिमान भूल जाते हैं, अपना स्वाभिमान भी भूल जाते हैं। भूले सुदत्त सोई हुए चक्रत सारा। इस प्रकार से वहाँ का दृश्य देखकर सब चक्रत हो जाते हैं। बोले क्या आनंद हो रहा है, ऐसा भरपूर आनंद, ध्वनि का गुंजार इतनी जबरदस्त, और निर्मल नूर बरसे, और वहाँ पर से तो निर्मल निर्मल नूर बरस रहा है। नूर यानी तेज प्रकाश, और विजय अमी फुवारा, और सुखमणा में से अमृत जर रहा है, अनंत पाक के कवण में से अनंत धारा के रूप में अमृत जर रहा है। तो उस अमृत के फंवारे के अंदर साधक भीज रहा है, आनंद ले रहा है। तो भूले सुदत्त सोई हुए चक्रत सारा। बोले क्या आश्चर्य की बात हो रही है, इस ऐसे आश्चर्यचकित हो जाते हैं। बोले ये कैसे हो गया, ऑटोमेटिक गेबाव कैसे हो रहा है ये सब चीज़ें। तो भूले सुदत्त सोई, वो सब जो है अपनी सुदबुद्ध संसार की भूल जाता, देहाभिमान भूल जाता, देह आसक्ति भूल जाता, ऐसा आनंद प्राप्त हुआ। महारस ज्ञान आनंद पद उपजे, जदियो निर्भय हो। इस प्रकार का महारस प्राप्त हो, ज्ञान इस प्रकार का कैवल्य का प्राप्त हो, ऐसे आनंद पद प्राप्त होवे, तब महाराज माने कि वो आत्मा फिर निर्भय हो जाती है और सब कुछ भूल जाती है, उसे कुछ याद नहीं रहता संसार का। भूले सुदत्त सोही हुए चक्रत सारा, निर्मल नूर बरसे भिजे अमी फुवारा। और राम जी के नाम का नूर उनके मुखारबिंद पे सुशोभित होता है, निर्मल नूर। रामा नाम नूर वाला मुख पर सोवे, तेज पुंज प्रकाश, हंसा का दिलिया उतारा, ब्रह्म देश का वासी। गले माल मोत्या रुले रतन हीरा, ढूले शीश पंखो चर्चे सुगंधि नीरा। और वहाँ का उपमा लगाने महाराज आनंद की कि वहाँ पर कैसा आनंद है कि गले माल मोतिया, सबके गले के अंदर अमूलक असली मोतियों की माला है, और रुड़े रतन हीरा, और वहाँ पर अनेकों ही हीरा और रतन खूब पाँव में आ रहे। रुड़े यानी खूब बिखरे हुए। हाँ, गड़े माल मोतिया रुड़े रतन हीरा, सब जगह रतन ही रतन पड़े हुए, हीरे ही हीरे पड़े हुए, सब जगह प्रकाश ही प्रकाश, मिणिया ही मिणिया, चारों दिशाओं में मिणिया जड़ी हुई है और खूब मिणियों का प्रकाश हो रहा है। उपमा लगाई महाराज ने आनंद की। हालांकि इससे भी ज़्यादा आनंद है, लेकिन कैसे कहकर बखान करें, संसार का तुलना कैसे करें, ये संसार की तुलना हो नहीं सकती। लेकिन जो संसार के अंदर श्रेष्ठ चीज़ है उससे तुलना की है कि गले माल मोतिया रुड़े रतन हीरा, ढूढ़े शीश पंखो चर्चे सुगंधि नीरा।
और माथे पर चंवर व पंखा उड़ा रहे हैं। ऐसे आनंद के बायरे बाज रहे, तो आनंद के चंवर और आनंद के पंखे, उनके ऊपर हवा की जा रही है आनंद के बायरों की। और चर्चे सुगंधी नीरा, और वहाँ पर खूब जैसे सुगंधी नीर छिड़का जा रहा हो, जैसे इत्र छिड़कते हैं स्वागत के अंदर, वैसा महाराज फरमाने कि वहाँ पर खूब सुगंधी नीर है। ये आनंद की उपमा लगाई महाराज ने कि ऐसा भरपूर आनंद घट के भीतर प्राप्त होता। तो यहाँ संसार के अंदर जिस प्रकार से जैसे स्वागत होता है, वैसे सारी चीज़ों का तुलना करके महाराज ने बताया। हालांकि इससे कहीं ज़्यादा विलक्षण वो आनंद है, यहाँ पे कहकर बता नहीं सकते ऐसा आनंद है। बल्कि भवन सारो दीपे तेज भारी, वर्णो सुख सारो किसी सगत हमारी। क्या फरमा रहे महाराज कि भलके भवन सारो, वहाँ पर पूरे भवन में उजाला ही उजाला, प्रकाश ही प्रकाश, मणियों का, रत्नों का, हीरो का प्रकाश। और वहाँ पर कोई जो है ये प्रकाश कभी कम ही नहीं होता, भरपूर बना रहता, और कभी खुटता भी नहीं, समाप्त भी नहीं होता। बल्कि भवन सारो दीपे तेज भारी, और वहाँ का तेज बड़ा भारी, देदीप्यमान तेज है। वर्णो सुख सारो किसी सगत हमारी, महाराज कह रहे हमारे मुख की हाजत नहीं है कि मैं वहाँ का आनंद पद का सारे सुख का आपको वर्णन करके बता सकूं। यानी अनिर्वचनीय आनंद है वहाँ का, वो कहने में नहीं आता। जो प्राप्त करता है उसे ही पता है उस चीज का, लेकिन कह के नहीं बता सकता कि कैसा आनंद है। वर्णो सुख सारो किसी सगत हमारी, हमारी शक्ति नहीं है कि सारे सुखों का, वहाँ का लील विलास का वर्णन करके मैं आपको बता सकूं। अनंत रूप लीला अनंत संत विराजे, अनंत वेद वाणी करसी पंथ साजे। महाराज वहाँ का लील विलास, सुख विलास अनंत है, वहाँ की रूप लीला अनंत है, वहाँ का आनंद अनंत है। यहाँ से तुलना नहीं हो सकती है, यहाँ के सुख विलास से तुलना नहीं है, वहाँ की बिल्कुल अनंत है। यहाँ का तो थोड़ा है, क्षणिक है, फूट जाता है, वहाँ अखूट है। अनंत रूप लीला अनंत संत विराजे, उस आनंद के अंदर अनेकों ही संत झूल रहे हैं। 10वें द्वार करे हंस केला, अनंत कोट संतन का मेला। अनंतों ही करोड़ों ही संत जो ऐसे केवल्य की साधना करके, भजन करके पहुँचे हैं, वो वहाँ सब विराजे हुए हैं। और अनंत वेद वाणी करसी पंथ साजे। इस प्रकार से महाराज फरमाने हैं कि जो जैसी भक्ति व साधन करेगा उसकी उतनी ही पहुँच हो जाती है। जैसा जैसा वो भक्ति संभाता है, जैसी जैसी वो भक्ति। अनंत वेद वाणी, महाराज में वेदों की वाणी भी अनंत है, अनेक करनियाँ है वेदों के अंदर जो बता रखी है। करसी पंथ साजे, जो जो जैसा पंथ पकड़ेगा उसे उसे वो सज जाएगा, उसे उसे वो प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जो केवल की भक्ति करेगा उसे तो आनंद पद प्राप्त होगा। बाकी तो केवल की भक्ति के अलावा वेदों के अंदर अनेक प्रकार की करनियों का वर्णन है। जो जैसी जैसी करेगा उसे उसे किसी को स्वर्ग मिल जाएगा, किसी को वैकुंठ मिल जाएगा, किसी को शक्ति का लोक मिल जाएगा, किसी को कैलाशपुरी मिल जाएगी, किसी को ब्रह्मपुरी मिल जाएगी, किसी को और शक्ति का लोक मिल जाएगा, किसी को सृष्टिकर्ता परमात्मा का पद मिल जाएगा। लेकिन ये आनंद का पद तो केवल केवल्य की भक्ति से ही प्राप्त होगा और सद्गुरु की मेहर से प्राप्त होगा, उसके बिना प्राप्त होने वाला नहीं है। तत्व रूपी गुरु की दिल में भाई, निज नाम जागे शिस्तन माई। सब गट तेरे साइया, खाली गटने कोई, बलिहारी वा गटने जामे प्रगट होई। तुम्हारा हमारे ऐसी वहाँ की लील विलास है। नहीं वार पारंग दसों दिश्य देखा, नितो नित्य लीला अनेकंग अनेका। महाराज हमारे हमने जो है वहाँ का लील विलास, सुख विलास, आनंद को देखने की कोशिश की है, तो नहीं वार पारंग, उसका वार पार नहीं है, अपार आनंद है। थोड़ा सा नहीं है, अपार है, जिसको तोल कर नहीं बता सकता, माप कर नहीं बता सकता। अतुलनीय है, अनिर्वचनीय है, अमाप है। नहीं वार पारंग दशो दिश देखा, हमने सब तरफ देखा, दशों दिशाओं में, उत्तर पूरब पश्चिम दक्षिण, और इन चारों दिशाओं के संधि दिशाओं के अंदर भी, और ऊपर और नीचे, यानी दशों दिशाओं के अंदर हमने देखा। तो जिधर दृष्टि डालो उधर आनंद ही आनंद है, आनंद के सिवाय दूसरा कुछ है ही नहीं। किधर भी दृष्टि डालो, किधर भी चले जाओ, किसी भी दिशा में चले जाओ, जिसके ऐसा आनंद है उसके कोई दिशा सूढ़ नहीं है, कोई भी दिशा उसके लिए
खराब नहीं है, फिर वो दिशाशूल वगैरह को किसी को नहीं मानता, क्योंकि उसके तो दशो दिशाओं में आनंद है, किधर भी चले जाओ। तो नहीं वार पारंग दशो देश देखा, नितो नित्य लीला अनेकंग अनेका। और वहाँ पर तो नितो नित लीला है, नितो नित यानी सदैव, लीला यानी आनंद, नितो नित्य लीला, हमेशा नई नई नवड़ा नए है, नया नया आनंद आता है, सवाया सवाया आनंद आता है। 4, 8, 16, 32 ऐसे आनंद बढ़ता है, रोज सवाया सवाया होता है आनंद। नितो नित्य लीला अनेकंग अनेका, माना अनेकों अनेकों प्रकार के आनंद घट के भीतर आ रहे हैं, अनेक सुन्नों पर आनंद आ रहे हैं। ऐसा वो देश, पूरे घट के भीतर आनंद आ रहा है। ऊपर ब्रह्मांड में तो आ ही रहा है, पूरे घट के भीतर भी आनंद आ रहा है। सुगंध बाग बरछंग बैठा संत माही, जिगा मिग लागे बोला चाल नाही। और देखो वहां पे सुगंध बाग वृक्षंग, वहां पर जो बाग है और उसके वृक्ष है वो चंदनमय सुगंध है, अति सुगंधित है। सुगंध बाग वृक्षंग, वहां के वृक्ष और बाग पूरे सुगंध से भरे हुए। बैठा संत माई, ऐसे संत उस बाग में जाकर बैठे, सुगंध का अनुभव कर रहे हैं। महाराज ने उपमा लगाई है आनंद की, कि देखो वहां का आनंद कैसा है कि जैसे कोई चंदन के बाग में ही आप जाकर बैठ गए हो। सुगंध बाग वृक्षंग बैठा संत माही, और जिगा मिग लागी बोला चाल नाही। और वहां पर सब प्रकाशमान देश है, उस प्रकाशमान देश के अंदर प्रकाश की जिगामिग हो रही है, और ऐसा आनंद लेते 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 मगन रहते हैं, और कुछ बोलचाल किसी से नहीं करते, क्योंकि वो आनंद लेने में ही मगन है। किसी से क्या बात करें, किसी से कोई बोलचाल की बातें ही नहीं, वहाँ पर कोई बोलचाल का काम ही नहीं, वहाँ पर कोई लड़ाई झगड़े का काम ही नहीं, किसी से कोई बोलचाल होती ही नहीं। बस आनंद लेते रहो, आनंद में मगन रहो, आनंद के सिवाय और कुछ भी नहीं है। सुगंध बाग बरछंग बैठा संत माही, जिगा मिग लागी बोला चाल नाही। मगन रहता है और कुछ भी नहीं कहता है। जिसके ऐसा आनंद प्राप्त हो जाता है तो उसकी सारी बोलचाल बंद हो जाती है, तेरी मेरी बंद हो जाती है। उन्मुन ध्यान मुद्रा सदा काल रहते, कोटा कल्प ब्रह्मा शिंभु कोट बरते। क्या फरमाने वाला? उन्मुन ध्यान मुद्रा, वहां पर जो चला गया उस देश में, उसके सदैव ही उन्मुन मुद्रा लगी रहती, सदैव ही, यानी हमेशा आंखें आधी खुली हुई आधी बंद, क्योंकि वो भीतर का आनंद ले रहा है, भीतर का आनंद ले रहा है। उन्मुन ध्यान मुद्रा, जैसे ध्यान उन्मुनी मुद्रा लगती है, जब ध्यान लगा रहता है तो ध्यान के अंदर जैसा आनंद आता है, बस वो बात सारी सुन रहा है, संसार की सब बात सुनता है, लेकिन जवाब नहीं देता किसी, क्योंकि वो आनंद लेने में लगा है। उसके कानों में ध्वनि जा रही है, उन्मुनी मुद्रा के अंदर जड़ समाधि नहीं है, ध्यान लगा हुआ है परमात्मा के अंदर, बात सब सुन रहा है, लेकिन वो आनंद में इतना मगन है कि किसी को जवाब नहीं देता। उन्मुन ध्यान मुद्रा सदा काल रहते, इस प्रकार से महाराज फरमाने कि उस देश में जो पहुंच जाता है वो हमेशा काल को रेत देता है। रेत देने का मतलब काल समाप्त कर देता है, काल के वहाँ पहुँचे नहीं है। जो इस प्रकार से आनंद देश को प्राप्त हो गया, उसका आनंद कभी खुटता नहीं। काल रहते मतलब उसका आनंद समाप्त नहीं होता, यानी एक निश्चित समय के लिए प्राप्त हुआ हो आनंद, ऐसी बात नहीं है। अनिश्चित काल के लिए प्राप्त हुआ तो काल रेत नहीं आ गया, काल का वहाँ पर कोई काम नहीं है। उन्मुन ध्यान मुद्रा सदा काल रहते, कोटा कल्प ब्रह्मा शिंभु कोट बरते। और क्या फरमा रहे महाराज कि वहाँ पर करोड़ों कल्प बीत जाते, वो भी किसके कल्प? ब्रह्मा जी के। और शिंभु कोट बढ़ते, करोड़ों ही शिंभु यानी शंकर अवतरित हो जाते और चले जाते, तब तक भी वो आनंद में जाकर समाया रहता, तब तक भी उसे आनंद नहीं छूटता। करोड़ों ब्रह्मा और करोड़ों शंकर आ जावे, शिव आ जावे और चले जावे, तब तक भी वो आनंद में ही समाया रहता। देखो कितना अनिश्चित काल तक वो आनंद में रहता, कभी छोड़ने की आवश्यकता नहीं होती। कितने ही कल्पों तक, कितने कल्प बीत जाते हैं। ये चौकड़िया 4 जुगों की कितनी निकल जाती है, सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग की। ये 43,20,000 वर्ष कितनी बार निकल जाते हैं,
तब तक भी वो आनंद में रहता है और दुख का कोई काम ही नहीं, गर्भ में आने का कोई काम ही नहीं, जन्म मरण का कोई काम ही नहीं, 84 लाख जीवाणुओं में जाने का कोई काम ही नहीं। कितनी परम आनंद की वस्तु है और ऐसा आनंद, और वहाँ पर कोई काम ही नहीं, पूर्ण काम होकर जाता है, बस मगन रहता है आनंद के अंदर और कुछ भी नहीं करता, मगन रहता है, कुछ भी नहीं करता। देखो बाग भवना देखा 52 गादी, देखी सिद्ध शिला समादंग सादी। और महाराज में इस प्रकार से हमने जो है सारे बाग और भवन वहाँ का देखे हैं, उन सब का वर्णन किया है। सुगंधित बाग है और वहाँ पे प्रकाशमान भवन है, देखिए 52 गादी। और महाराज में इस प्रकार से हमने 52 अक्षरों के अंदर गादी के समान 2 अक्षरों को देखा है, जो सूर्य और चंद्रमा की तरह सुशोभित है, गादी के समान है, ऊंचे हैं 52 अक्षरों के अंदर, श्रेष्ठ है, नीके हैं। और देखिए सिद्ध शिला, और इसके बाद हमने सिद्ध शिला को भी देखा है, मान बढ़ाई शोभा की सिद्ध शिला भी हमने फोड़ी है, और उसको फोड़कर समादंग सादी, हम जो है बिल्कुल समान हो गए, परमात्मा आत्मा जो है परमात्मा में मिल गई, जैसे बूंद मिली सागर में, पकड़ सके क्या कोई कर में। समादंग शादी, इस प्रकार से आत्म सुंदरी की परमात्मा के साथ शादी हो गई। अब वो परमात्मा के साथ ही सहज रमती है, वापस जो है पियर में कभी नहीं आती है, ससुराल में ही रहती है। जको सुख शिला जिको वृक्ष बागंग, सोई सुख भवना निर्भय जाग जागंग। महाराज जिको सुख शिला जिको वृक्ष बागंग, वहाँ पर जो है जो सुख शिला के पद में है, जैसा बाग में वृक्ष की छाया में है, वही सुख सतलोक रूपी भवन में है, वो निर्भय जगह है। उस निर्भय जगह को वो प्राप्त कर लेते हैं जहाँ पर कोई भय नहीं है, जहाँ पर काल की पहुँच नहीं है, जहाँ पर कर्मों की पहुँच नहीं है, जहाँ पर पाप पुण्य नहीं है, जहाँ पर भरम कर्म नहीं है। तो माना जको सुख शिला जिको वृक्ष बाग, जिस प्रकार से मान बढ़ाई शोभा की सुशिला में बड़ा सुख आता है, आनंद आता है। कोई अपनी मान बढ़ाई शोभा करता है तो अपने को कैसा सुख आता है, तो महाराज माने उससे कई गुना ज़्यादा वहाँ का लील विलास आनंद है। जको सुख शिला जिको वृक्ष बागंग, जैसे कोई बाग में जाकर बैठता है और बाग के अंदर ठंडी ठंडी सुवासित हवा चल रही हो, सुबह सुबह के समय में 5 बजे 6 बजे के समय में, जब धूप भी नहीं हो और एकदम ठंडी सुवासित हवा चल रही हो, सुगंधित पवन चल रही हो, तो कितना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है बाग में उस समय जाकर कोई बैठे तो। इस प्रकार की अवस्था 24 घंटे बनी रहे। जैसे सुबह सुबह 5 बजे कोई बाग में जाकर बैठा है, धूप नहीं है, ठंडी सुवासित हवा चल रही, ऐसी उसके गट के भीतर अवस्था हमेशा बनी रहती है कि सुबह सुबह के सुवासित हवा 24 घंटे चलती है। जको सुख शिला जिको वृक्ष बागंग, सोई सुख भवना निर्भय जाग जागंग। वैसा ही सुख जो है महाराज में भवन में बैठे बैठे मिल जाता है, घर में बैठे बैठे मिल जाता है, घर में बैठे बैठे भजन करते हुए समाधि अवस्था में ऐसा सारा सुख प्राप्त हो जाता है, सारा लील विलास प्राप्त हो जाता है। ऐसे निर्भय स्थान को प्राप्त कर लेता है जहाँ जाने के बाद उसे मृत्यु का भय भी मिट जाता है। होना था सो हो गया, सुरत शब्द का जोग, संत दास इस देह का नहीं हरस नहीं सो। अब वह देह रहे तो भी कोई खास बात नहीं, नहीं रहे तो भी कोई खास बात नहीं, क्योंकि इससे जो मुख्य कार्य करना था आनंद पद प्राप्ति का, वो अभी जीते जी प्राप्त कर लिया, तो फिर इस देह का अब कोई लेना देना ज़्यादा नहीं है। तो जब तक आयुष्मान कर्म बाकी रहते हैं, श्वासें बाकी रहती है, तब तक आनंद में अवस्थित रहता है। और आयुष्मान कर्म पूरे होने के बाद सदैव सदैव के लिए इस प्रकार के आनंद में जाकर अवस्थित हो जाता है। अमर बाग भवना सबे मान माना, नहीं छोट मोटंग नहीं रूप नाना। महाराज में वहाँ के भवन, वहाँ के बाग सब अमर है। वहाँ जो निज घर में निवास करते हैं, आनंद पद में निवास करते हैं, वहाँ की सब चीज़ें अमर है। वहाँ पर मृत्यु तो किसी ने कानों द्वारा सुनी नहीं। ऐसे देश को, चौथे देश को, संतों के देश को किसी ने प्राप्त कर लिया तो फिर वहाँ से आने की रीत नहीं, वहाँ अनिश्चित काल के लिए रह सकते। अमर बाग भवना सबे मान माना, और वहाँ पर सबका मान बराबर है, सभी मान माना, कोई ऊंचा और कोई नीचा नहीं है। सब वहाँ पर गुरु भाई है, सब गुरुपद देश के वासी है। वहाँ गुरु और शिष्य सब समान है। वहाँ पे गुरु और शिष्य का भेद भी मिट जाता, स्त्री और पुरुष का भेद भी मिट जाता, बालक और जवान वृद्ध का भेद मिट जाता, पढ़े लिखे बिना पढ़े लिखे का भेद मिट जाता,
ऊंची जाति नीची जाति का भेद मिट जाता, जाति वर्ण आश्रम सब वहाँ पर समान है। वहाँ पर ये सब भेद इस त्रिलोकी में है, वहाँ चौथे लोक में कोई भेद नहीं है। ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लेने के बाद उसके लिए भी कोई भेद नहीं रह जाता है, सबके अंदर वो एक ही राम जी के रूप को निहारता है। अमर बाग भवना सबे मान माना, नहीं छोट मोटंग नहीं रूप नाना। वहाँ पर न तो कोई छोटा है न कोई मोटा है। ये छोटे और मोटे तो माया से होते हैं, जिसके पास माया ज़्यादा वो मोटे, जिसके पास माया कम वो छोटे। तो वहाँ पर माया का तो प्रवेश ही नहीं है, तो छोटे मोटे का तो सवाल ही नहीं है वहाँ पर। तो नहीं छोट मोटंग नहीं रूप नाना, वहाँ पर अनेक रूप नहीं है, वहाँ तो केवल एक ही रूप है। सत भेक है, सत वस्त्र है, सज्जल से स्नान करके सतलोक में आत्मा अपने निरंजन निराकार रूप में। तो नहीं रूप नाना, अनेक, जैसे यहाँ पर तो 84 लाख प्रकार के रूप है इस त्रिलोकी में तो, लेकिन वहाँ तो ऐसे 84 लाख प्रकार के नाना रूप वहाँ नहीं है। वहाँ तो बस केवल सतरूप है, वो सत्स्वरूप है, सत्स्वरूप के सिवाय और कुछ भी नहीं है। नहीं भूख भोगंग नहीं मन इच्छा, अनंत फूल फूलंग हाजर बिन अंचा। वहाँ पर देखो, यहाँ पर तो सबको भूख लगती है पेट के अंदर, लेकिन वहाँ तो भूख भी नहीं लगती। यहाँ काम क्यों करता है जीव? पापी पेट के लिए, भूख के लिए करता है। यहाँ भूख लगती है इसलिए करता है, तो वहाँ तो भूख भी नहीं है। नहीं भूख भोगंग, वहाँ न तो भूख है और भूख नहीं है तो भोग भी नहीं है। पहले तो भूख लगे तो उसके लिए भोग किया जाए, जिसको भूख ही नहीं हो तो क्या भोग करेगा? भोजन प्रसाद कब पाएगा? जब भूख लगेगी। तो महाराज पर वहाँ जाने के बाद तो सारी भूख ही मिट जाती है, क्योंकि वहाँ शरीर ही नहीं है, अशरीर ही जाता है, शरीर से अलग होके जाता है, स्थूल शरीर से अलग होके जाता है, सूक्ष्म शरीर से अलग होके जाता है, कारण शरीर से अलग होके जाता है, महाकारण शरीर से अलग होके जाता है। ये चारों असत काया को छोड़कर सत वेश धारण करके जाता है और सज्जल से स्नान करता है। तो वो सत काया के अंदर, संत काया के अंदर नहीं भूख भोगंग नहीं मन इच्छा, वहाँ पर मन भी नहीं जाता, मन का भी प्रवेश नहीं है। श्वासा बिना पवन बिन पीवन, जा मन निजमन नाही, सूरत निरत नहीं चित चेतन, वस्तु अमोलो को। ऐसे अमोलक स्थान को प्राप्त कर लेता है जहाँ नहीं मन नहीं इच्छा। वहाँ न तो मन है और नहीं मन की कोई इच्छा है। जब मन ही नहीं है तो मन की इच्छा कैसे होगी? मन की इच्छा तो मन की पत्नी है, जब मन होगा तो मन की पत्नी इच्छा होगी। तो नहीं मन नहीं इच्छा, अनंत फूल फूलंग हाजिर बने अंचा। वहाँ पर अनंत प्रकार के सुख लील बिलास बिना ही इच्छा के हाजिर। सारे लील बिलास सुख बिलास वहाँ है, लेकिन सारे मुनि तो मगनी हैं, सारी आत्माएं तो वहाँ पर मगन हो रही है आनंद के अंदर। तो वो सुखों की कोई परवाह नहीं, किसी को कोई सुख चाहिए ही नहीं। सो इतने सुख वहाँ पर पड़े हैं, हाजिर पड़े हैं, लेकिन कोई लेता ही नहीं, कोई उठाता ही नहीं। पड़े हैं सब, ऐसे कैसे पड़े? यहाँ तो अपन सुखों के लिए लालायित होते हैं और वहाँ पर सारे सुख पड़े, सब चीज़ें हाजिर है, लेकिन कोई उठाता ही नहीं, लेता ही नहीं, क्योंकि किसी को चाहिए ही नहीं। सुख कब उठाएगा? जब सुख लेने की भूख होगी। बिना भूख के भोजन नहीं पाता, बिना भूख के कुछ भी नहीं करता। तो वहाँ पर जब भूख ही नहीं है और सारे भोजन 56 भोग रखे पड़े हैं, तो कौन भला उठाएगा, कौन खाएगा? सभी चीज़ें वहाँ पर हाजिर है। हाजिर बना अच्छा, बिना ही इच्छा के सब चीज़ हाजिर है। आप कोई इच्छा करो नहीं करो, सब चीज़ हाजिर है। इच्छा होवे तो आप ले लो, इच्छा नहीं है तो नहीं लो, लेकिन सब हाजिर है, सब पड़ी है वहाँ पर। तो वहाँ पर इच्छा का तो प्रवेश ही नहीं, मन का प्रवेश नहीं, इच्छा का प्रवेश नहीं। तो वहाँ पर कोई मन और मन की इच्छा भी नहीं है। तो वहाँ पर सारे सुख लील विलास पड़े हैं, लेकिन कोई उसका उपयोग नहीं करता, बस आनंद के अंदर सराबोर रहता है। दर्शन प्रसन्न सारा नितो संत मेला, सबे सत्य संगी करे एम केला। वहाँ पर तो सब दर्शन प्रसन्न सारा, वहाँ पर ऐसे आनंद स्वरूप दर्शन करके सब प्रसन्न रहते। ऐसे आनंद के दर्शन जिसको प्राप्त हो गए उस देश के, चौथे देश के, संतों के देश के, तो दर्शन प्रसन्न सारा,
जितने भी आत्माएं, जितने भी संत जो है ऐसे आनंद के दर्शन करके उस देश में चले गए, अपनी अवस्था को उस देश की बना ली, तो वो हमेशा प्रसन्न रहते हैं। उनकी प्रसन्नता के अंदर कोई कमी कभी नहीं होती है। उनके चेहरे पर कभी उदासी दिखती नहीं है, उनके चेहरे पर कोई चिंता दिखती नहीं है, कोई त्रास दिखता नहीं है, कोई दुख दिखता नहीं है, और ऐसे आनंद का दर्शन वो हमेशा करते रहते हैं। ऐसो समयो सदैव हमारे, 8 पहर क्या सांझ सवेरे। तो दर्शन प्रसन्न सारा नितो संत मेला, और वहाँ पर जो है सब संतों का ही मेला है, सारे संत ही संत है। वहाँ पर असंत तो कोई है ही नहीं, संत के सिवाय कोई है ही नहीं, क्योंकि वो देश ही संतों का देश है, रामजनों का देश है। इसके अलावा दूसरे तो वहाँ जा ही नहीं सकते। जिनको ऐसा कैवल्य का ज्ञान प्राप्त हुआ है वही उस देश में जाएंगे, दूसरा भला कौन कैसे वहाँ पर जाएगा। तो दर्शन प्रसन्न सारा नितो संत मेला, सबे सत्य संगी करे एम केड़ा। इस प्रकार से वहाँ पर सब सत्य के संग करने वाले हैं, सबको सत्य का संग प्राप्त है, सबको सत्य आनंद प्राप्त है, सबको सत्य स्वरूप प्राप्त है। उस सत्य स्वरूप को प्राप्त करके सत्य आनंद को हमेशा लेते रहते हैं। सत्य का संग हमेशा बना रहता है, सत्य का संग वहाँ पर छूटता नहीं है। जो सत्य आनंद है, अकूट आनंद है, अखंडित आनंद है, वो हमेशा ही प्राप्त रहता है। सबे सत्य संगी करे एम केड़ा। इस प्रकार से वहाँ पर आनंद के अंदर केड़ करते हैं। करे एम केला यासु नित्य जानो, उठे नहीं मरना कहे सुखे राम दिनो गरु शरणा। महाराज फरमाने कि यासु नित्य जानो, उठे नहीं मरना। वहाँ महाराज फरमाने कि नित्य है, वो पद नित्य है, वहाँ पर मृत्यु किसी ने कानों द्वारा सुनी नहीं है, उस पद से वापस किसी को आना नहीं है। जो उस पद में चला गया एक बार, वहाँ जाने के बाद आने की रीत नहीं है। यासु नित्य जानो, उठे नहीं मरना कहे सुखे राम दिनो गुरु शरणा। महाराज फरमाने कि ऐसे सदगुरु की शरण को दिन हो जिन्होंने ऐसे हमें केवल की भक्ति का भेद दिया, और इस केवल की भक्ति के माध्यम से हमको ऐसा आनंद का पद प्राप्त हुआ कि जहाँ से हमको वापस आने की आवश्यकता नहीं रह गई है। तो नहीं भीड़ लागी नहीं ठोड़ रीति, जैसे विवाण पुष्पी सुरा सहज जीती। क्या फरमा रहे महाराज कि वहाँ पर भीड़ भी नहीं है और वहाँ पर खाली जगह भी नहीं है। कैसा देश है अद्भुत। देखो किस प्रकार से, जैसे विमान पुष्पी, जैसे पुष्पक विमान के अंदर एक सीट हमेशा खाली रहती है। कोई कितने आकर बैठ जाओ फिर भी एक सीट खाली, यानी फुल भरा हुआ कभी नहीं है और फुल खाली कभी नहीं है। एक सीट खाली, एक सीट हमेशा खाली रहती है। जैसे कोई एक आके बैठा, अपने आप अपेंड हो जाती है, एक सीट दूसरी लग जाती है। इस प्रकार से वहाँ पर की जगह है। तो नहीं भीड़ लागी नहीं ठोड़ रीति, जैसे विमान पुष्पी सुरा सहज जीती। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि सब संत वहाँ पर समा जाते हैं, जितने भी संत जाते हैं समा जाते हैं। यानी ज़्यादा संत चले गए तो वहाँ भीड़ हो गई, अरे ऐसा नहीं, वहाँ पर तो हमेशा एक सीट खाली रहती है। आपका ही इंतजार है, बस वहाँ पर केवल आपका इंतजार है। आप आ जाओ, आपके लिए जगह वहाँ पर बुक है, मौजूद है, आ जाओ वहाँ पर। इस प्रकार से सब वहाँ पर संत वहाँ पे बताते हैं, अगवानी करते हैं और कहते हैं कि आप आओ। तो तजे भरम कर्मंग भजे राम कोई, जके जन पहुँचा अके अमर होई। तो वहाँ पर कैसे भला कोई पहुँच सकता है। तजे भरम कर्मंग, यहाँ पर संसार के अंदर जितने भी भरम है, इस शरीर से, संसार से, सुख प्राप्ति की इच्छा जितनी भी लगी हुई है, उन सब भरमों को छोड़े और उन सब भरमों के लिए किए जाने वाले कर्मों को छोड़े। तो तजे भरम कर्मंग भजे राम कोई। और इस प्रकार से भरम और कर्म से अलग होकर, पाप और पुण्य से अलग होकर, भरम कर्म दुनिया सु न्यारा, पाप पुण्य दुनिया सु न्यारा, जहाँ सुरो लिवलाई, कै सुख राम राम बिन जग में सभी कर्म उपाय। तो तजे भरम कर्मंग भजे राम कोई, जके जन पहुँचा अखे अमर होई। ऐसे जन वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो अक्षय और अमर हो जाते हैं, वापस उनको वहाँ से आने की रीत नहीं है।
રામ ભજન રો ખૂણ ખૂણિયો મારા સતગુરુ માને ખૂબ દિયો હરિ રે ભજન રો ખૂણ ખૂણિયો મારા સતગુરુ માને ખૂબ દિયો રરંકારે રો ખૂણ ખૂણિયો મારા સતગુરુ માને ખૂબ દિયો प्रथम नाम जीव्या से रटियो नाभि में ठहराए दियो प्रथम नाम जीव्या से रटियो नाभि में ठहराए दियो नाभि से पीछम के रस्ते बंक नाल में बहाए दियो नाभि से पीछम के रस्ते बंक नाल में बहाए दियो राम भजन रो खूण खूणियो मारा सतगुरु माने खूब दियो हरि रे भजन रो खूण खूणियो मारा सतगुरु माने खूब दियो ररंकारे रो खूण खूणियो मारा सतगुरु माने खूब दियो बंक नाल से ऊंचो चढ़ियो तिरवेणी ठहराए दियो बंक नाल से ऊंचो चढ़ियो तिरवेणी ठहराए दियो ऋण जुन बाजा बाजे जठ मारो मनड़ो लुभाए रयो ऋण जुन बाजा बाजे जठ मारो मनड़ो लुभाए रयो राम भजन रो खूण खूणियो मारा सतगुरु माने खूब दियो हरि रे भजन रो खूण खूणियो मारा सतगुरु माने खूब दियो ररंकार रो खूण खूणियो मारा सतगुरु माने खूब दियो जाके ऊपर रंग महल है बादल जो गर्राए रयो जाके ऊपर रंग महल है बादल जो गुर्राए रयो जरर इमरत बरसे इमरत पिय अगाए रयो जरर इमरत बरसे इमरत पिय अगाए रयो राम भजन रो खूण खूणियो मारा सतगुरु माने खूब दियो हरि रे भजन रो खूण खूणियो मारा सतगुरु माने खूब दियो ररंकार रो खूण खूणियो मारा सतगुरु माने खूब दियो जाके ऊपर अखे सुन है सूरज जो चमकाए रयो जाके ऊपर अखे सुन है सूरज जो चमकाए रयो किशन दास सतगुरु जिर शरण सबद प्रकाशा होय रयो किशन दास सतगुरु जिर शरण सबद प्रकाशा होय रयो राम भजन रो खूण खूणियो मारा सतगुरु माने खूब दियो हरि रे भजन रो खूण खूणियो मारा सतगुरु माने खूब दियो ररंकार रो खूण खूणियो मारा सतगुरु माने खूब दियो बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने दिन्य हो
परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संता ने धन्य हो, धन्य हो। राम